आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर विजय वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बेट हेल्थ केयर। आज का जो हमारा केस है, एक गोट है जिसको सर्रा हो गया है, जिसको ट्रैपेनोसोमियोसिस भी कहा जाता है और जिसको कुछ जगहों पे तिवर्सा के नाम से भी जानते हैं। ज़्यादातर आप देखेंगे ये बहुत सारे पशुओं की जो अलग अलग स्पीसीज होती है उन सब में ये फैलता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि गोट में ही स्पेशली होता है। ये कैटल, बफेलो, सीप, गोट, इवन डॉग और इसके साथ साथ जो हार्स होते हैं, हर एक प्रजाति में ये बीमारी देखने को आपको मिलेगा। ये जो ट्रैपेनोसोमियोसिस होता है, ये बेसिकली एक प्रोटोजोआ होता है जिसको ट्रैपेनोसोमा इवेंसाई कहते हैं। इसकी वजह से हमारे एनिमल्स को होता है सर्रा। ये जो बीमारी होती है ज़्यादातर आप देखेंगे जो गर्म व नमी वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो बरसात का जो सीज़न होता है या बरसात के बाद का जो सीज़न होता है, जिसमें ज़्यादातर देखेंगे जो उमस भरा वातावरण होता है अगस्त से लेकर के सितंबर तक, उस समय इस रोग का जो प्रकोप होता है वो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। ये जो बीमारी होती है, कुछ मक्खियाँ होती हैं जैसे टैबनस, स्टोमोक्सिस, हिमेटोपोटा, इस प्रजाति की, इस स्पीसीज़ की जो फ्लाई होती हैं वही इसको एक एनिमल से दूसरे एनिमल को पहुंचाती हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ये बीमारी जितने भी एनिमल्स में होती है वो बेसिकली 3 स्टेज में पाई जाती है। पहले स्टेज में उस एनिमल्स को फीवर होगा जिसको पायरेक्सियल स्टेज बोला जाता है। दूसरे स्टेज में वो एनिमल्स एनीमिक हो जाएगा, मतलब उसमें ब्लड की कमी हो जाएगी जिसको एनीमिक स्टेज बोला जाता है। और तीसरा जो लास्ट स्टेज होता है, इसमें एनिमल्स जो होता है नर्वस साइन शो करने लगता है जिसको नर्वस स्टेज बोलते हैं। ये 3 स्टेज में बीमारियाँ आपको अलग अलग पशुओं में देखने को आपको मिलेंगी। इस वीडियो के माध्यम से मैं ट्रैपेनोसोमा इवेंसाई की एक बहुत ही स्पेशल गुण बताने वाला हूँ। उसका जो सबसे स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होता है वो ये होता है कि वो ज़्यादातर समय वो ब्लड स्ट्रीम में रहता है, लेकिन अगर ब्लड में उसको मारने के लिए जब मेडिसिन आने लगती है तो इनकी ये भी क्षमता होती है, ये ब्लड वेसल से बाहर चले जाते हैं। और जब ब्लड में मेडिसिन की जो उसका कंसंट्रेशन होता है जब वो कम होता है तो वो दोबारा से आ जाते हैं। इसलिए ट्रैपेनोसोमा इवेंसाई को मारना इतना आसान नहीं होता है। यही कारण है कि कई बार आप देखते हैं कि किसी एनिमल्स में अगर ट्रैपेनोसोमियोसिस का आपने ट्रीटमेंट किया, कुछ दिन के बाद उस एनिमल्स को वो समस्या दोबारा से आ जाती है। दोबारा से उस एनिमल्स में ये बीमारी ना आए उसके लिए आपको 2 स्टेज में ट्रीटमेंट करना है। पहले स्टेज के जो ट्रीटमेंट में आपको यूज करना है वो बेरनिल यूज करना है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन यूज करना है, मिलोनेक्स प्लस यूज करना है और ट्राइबीबेट यूज करना है जिसको सिर्फ एक बार लगाना है। इसके अलावा जो दूसरा स्टेज है उसमें आपको क्या यूज करना है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन यूज करना है, मिलोनेक्स प्लस यूज करना है और ट्राइबीबेट यूज करना है। इसको 2 दिन लगातार देना है। तो ये 3 दिन का अगर आपने ट्रीटमेंट प्रॉपरली फॉलो कर लिया तो आपका एनिमल पूर्ण रूप से रिकवर हो जाएगा। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो हम यूज करते हैं उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है, वो एंटीबैक्टीरियल के साथ साथ एंटी प्रोटोजोल प्रॉपर्टी भी रखता है। इसलिए जो बचे हुए प्रोटोजोल्स होते हैं, ट्रैपेनोसोमा इवेंसाई होते हैं, उनको वो किल कर देता है। इसीलिए हमारा जो एनिमल्स होता है पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। इसके साथ में एक प्रिकॉशंस और लेना है। अगर एनिमल्स में नर्वस साइन आ रहा है तो उस केस में उस एनिमल्स को फ्लूइड थेरेपी जरूर कराइएगा, और अगर नर्वस साइन नहीं आ रहा है तो आपको फ्लूइड थेरेपी की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और केस के साथ। तब तक के लिए आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।